हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और लेके आ गया हूँ आपकी ज़िंदगी में एक और बवाल भाई। आज बात करने वाले हैं द मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के बारे में। भैया बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मज़ेदार मूवी है। भैया देखो, जिसको एक्शन पसंद है ना और थोड़ा सा सुपर पावर वाली पिक्चरें पसंद है, सुपर हीरो वाली, तो ये मूवी उनके लिए बेस्ट है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मूवी है। तो आगे बात करते हैं इसी मूवी के बारे में। इसमें भैया देखो, अलग अलग प्रकार की पावर दिखाई गई हैं, अलग अलग दुनिया के लोगों की लड़ाई दिखाई गई है कि भैया एक आउटवर्ड से आते हैं और पृथ्वी से होते हैं, कई हर जगह से बाहर के लोग होते हैं, उनके पास सबके पास सुपर पावर्स होती हैं, सब आपस में लड़ते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मूवी होने वाली है, बहुत ख़तरनाक मूवी है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देखो जाके भैया। हम इसको देंगे 5 में से 4 स्टार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गजब मूवी है। आपको मतलब 1 मिनट भी बोरिंग नहीं लगेगा। पूरी पिक्चर आप भी स्टार्ट करोगे ना तो बिल्कुल ख़त्म करके ही रुकोगे। तो आगे करने वाले हैं इसको पूरा एक्सप्लेन। तो भैया जिन लोगों को मूवी देखनी है वो देखो जाके, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक्सप्लेन करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया देखो, मॉर्टल कॉम्बैट मूवी स्टार्ट होती है हांजो हसासी के घर से। भैया देखो, ये जापान से स्टार्ट होती है, जहाँ पर हांजो हसासी एक बहुत अच्छा योद्धा होता है। भैया उसके पास होता है एक निशान। भाई जितने मॉर्टल कॉम्बैट में लड़ते हैं लोग, चुने हुए योद्धा होते हैं, उनके पास एक ड्रैगन का निशान होता है उनके शरीर में, और उनको जो कोई मारता है तो वो निशान उनके पास चला जाता है। अब हांजो हसासी जो होता है वो बहुत अच्छा योद्धा होता है। वो भैया अपनी बीवी बच्चों के साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा होता है। तो भैया एक बार ऐसे ही काम कर रहा होता है वो खेतों में, भैया खेती वेती करता है, तो बिहान हमला करता है उसके ऊपर। भैया वो पानी लेने गया होता है, अब अचानक से ठंडी बढ़ जाती है, क्योंकि बिहान के पास पावर होती है बर्फ़ की। भैया बर्फ़ वर्फ बना देता है, तो मतलब आइस वाली पावर होती है, बहुत बार आपने देखा होगा। तो वो आता है उस हांजो सासी के 2 बेटियां होती हैं। भैया जब हांजो की पत्नी को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है तो वो अपनी एक छोटी बेटी को छुपा देती है, और बिहान आता है, और जब उसको हांजो नहीं मिलता है तो वो हांजो की पत्नी और बच्ची को बर्फ़ में जमा देता है भाई। और जब उस हांजो को आवाज़ आती है अपनी पत्नी की, तो हांजो दौड़ता हुआ आता है और जितने लोग होते हैं बिहान के साथ में सबको ख़त्म कर देता है। तब वो अपनी पत्नी को देखता है तो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर वो दौड़ता हुआ जाता है तो वहाँ पर बिहान भैया बैठा होता है, अब बिहान से फ़ाइट होती है। अब बिहान से जब फाइट होती है तो बिहान हांजो को मार देता है और हांजो मर जाता है, और हांजो का एक हथियार रह जाता है। तो फिर यहाँ पर एंट्री होती है भैया लॉर्ड रेडेन की। लॉर्ड रेडेन मेन हीरो होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा पावर इनके पास होती है। ये भगवान होते हैं, जिसे कि इनके नाम के आगे लॉर्ड लगा हुआ है। तो वो भैया भी हांजो की जो छोटी बेटी होती है उसको चुपके से अपने साथ ले जाते हैं। और फिर कई साल बाद हमारी सीन यहाँ से चालू होती है, जहाँ पर एंट्री होती है कोलियांग की। कोलियांग एक बॉक्सर होता है, जो बहुत अच्छा बॉक्सर होता है, बहुत अच्छा फाइटर होता है। अब उसकी बेटी हो गई है, वो अब उतना अच्छा फाइटर नहीं रह गया है, काफ़ी टाइम से उसने फाइटिंग वाइटिंग छोड़ दी थी। तो एक फ़ाइट हार जाता है। फिर उससे जैक्स नाम का बंदा एक मिलने आता है, वो उसको बताता है कि शायद तुम ये मूव यूज़ करते तो तुम जीत जाते। जैक्स उसको उस पर नज़र रख रहा होता है, क्योंकि जैक्स को पता होता है कि इसके ऊपर निशान है। तभी भैया कोल बैठा होता है अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ में। तभी वहाँ पर अचानक से काफ़ी ठंड पड़ जाती है और बर्फ़ जमने लगती है। तो वहाँ पर तभी जैक्स अचानक आता है कार लेके और उनको बैठा लेता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सब ज़ीरो की। बिहान जो अब सब ज़ीरो बन गया होता है उसकी एंट्री होती है, और वो भैया हमला करता है। किसी तरीके से जैक्स उनको बचा के ले जाता है, लेकिन आगे जाके सब ज़ीरो फिर से आ जाता है। तो जैक्स कोल से कहता है कि तुम गाड़ी लेके जाओ, अपनी बीवी और अपने बच्ची को बचाओ, मैं इससे निपटता हूँ। और जैक्स फाइट करता है सब ज़ीरो से। भैया सब ज़ीरो के पास बहुत सारी पावर होती है, तो वो उसको बहुत मारता है जैक्स को, और उसके दोनों हाथ जमा के दोनों हाथ हट मतलब तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। अब वो वहीं पे बेहोश हो जाता है और सब ज़ीरो चला जाता है। लेकिन जैक्स जाने से पहले बता देता है कोल को कि तुम जाके सोनिया
से मिलना जाके, सोनिया ब्लेड से। तो वो भैया कोल अपनी पत्नी को सबको घर में छोड़ता है और जाके सोनिया से मिलने निकल जाता है। वह सोनिया से जब मिलने जाता है तो अब ये सोनिया उसको मारती है। तब वो बताता है कि भैया हमको जैक्सन भेजा है और हम मेरा नाम कोल है। तो वो कहती है निशान दिखाओ। वो निशान दिखाता है और फिर उसको पता नहीं रहता है कि ये निशान किस चीज़ का है। तो वो उसको बताती है कि ये मॉर्टल कॉम्बैट नाम का एक युद्ध होता है, जो एक प्रतियोगिता होती है। उसमें सभी लोग लड़ते हैं, सभी अपनी पावर दिखाते हैं और इसीलिए ये सब लोगों के ऊपर हमला हो रहा है कि जब सभी प्रतियोगी मर जाएंगे तो प्रतियोगिता का जो बचेगा वही विनर होगा। इस वजह से भैया उन लोग के ऊपर हमला हो रहा होता है। तो सब वो इकट्ठा हो रहे होते हैं। सोनिया ब्लेड के पास कोई निशान नहीं होता है, लेकिन सोनिया एक बंदे को पकड़ के रखती है जो पहले तस्करी किया करता है। तो वो उसको पकड़ के रखे होती है, उसका नाम होता है केनो। तभी उनके ऊपर एक अजीब टाइप का जानवर हमला कर देता है जो इनविजिबल हो जाता है, मतलब दिखाई नहीं देता है और बहुत ख़तरनाक, मतलब छिपकली की तरीके होता है। तो वो भैया सबको पहले छुप छुप के खूब मारता है और केनो का आधा मुंह नोच लेता है। लेकिन भैया केनो बहुत ख़तरनाक होता है। वो केनो उसको मारता है, उसके अंदर हाथ डाल के उसका दिल निकाल लेता है और उसको मार देता है। लेकिन केनो को पता होता है रेडन टेम्पल के बारे में। अब भैया सोनिया ब्लेड को जाना होता है रेडन टेम्पल, जहाँ पर सभी मॉर्टल कॉम्बैट के योद्धा प्रैक्टिस करते हैं। तो वो वहाँ जाना चाहती है। तो भैया वो कहता है कि मैं नहीं ले जाऊँगा। तो वो उसको पैसे ऑफ़र करती है। वो जब पैसे ऑफ़र करती है तो वही लालची आदमी होता है केनो, तो वो मान जाता है और वो उनको रेडन टेम्पल ले जाता है। रास्ते में ये जब रेडन टेम्पल पहुंचने वाले होते हैं तो केनो सोनिया से चिढ़ता है। तो सोनिया से बोलता है कि तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है ये, और सोनिया से लड़ने के लिए उकसाता है सोनिया को। और ये सोनिया नहीं लड़ना चाहती है क्योंकि वो अपनी पावर जानती है। जब बहुत ज़्यादा उकसा देता है तो सोनिया उससे लड़ती है और उसको 10 सेकंड के अंदर में हरा देती है। तभी आगे एंट्री होती है यहाँ पर लू कैंग की। लू कैंग एक मॉर्टल कॉम्बैट का बहुत अच्छा योद्धा होता है। वो वहाँ पर आता है। केनो बहुत बड़बोला होता है, इस वजह से वो लू कैंग को अजीब बातें बोलता है और लू कैंग उसके ऊपर एक आग के गोले से हमला कर देता है और केनो गिर जाता है। और लू कैंग उन लोग को लिवा के ले जाता है रेडन टेम्पल के अंदर। भैया रेडन टेम्पल में सभी प्रकार के मतलब मॉर्टल कॉम्बैट की सारी मतलब चित्रकारी होती है। वो वहाँ पर देखते हैं भैया मेडल वेडल रखे होते हैं। केनो लालची आदमी होता है, एक मेडल चुरा लेता है। वो पूरी कहानी बताता है और ये बताता है कि तुमको अपने पावर पाने के लिए अपना अरकाना पाना होगा और भैया अरकाना पाने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी। वहाँ पर वो लोग रेडन से मिलाते हैं, लॉर्ड रेडन से उन लोग को मिलाते हैं और फिर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी सब ज़ीरो और शेन सुंग, जो मेन विलेन होता है शेन सुंग, वो हमला करने के लिए आते हैं। भैया सब ज़ीरो हमला करता है लू कैंग के ऊपर और लू कैंग के ऊपर जब भारी पड़ता है तब यहाँ पर एंट्री होती है कंगलाओ की। कंगलाओ एक बहुत अच्छा योद्धा होता है, वो लू कैंग से ज़्यादा अच्छा योद्धा होता है। वो भी मॉर्टल कॉम्बैट का योद्धा होता है। तो वो लड़ता है, तभी शेनसुंग आ जाता है। तो इसके लिए रेडन को बीच में आना पड़ता है और रेडन बीच में आता है और अपनी पावर से एक शील्ड बना देता है। भैया वो होता है बिजली का देवता, मतलब थंडर गॉड। जैसे अपना थॉर होता है वैसे ही ये होते हैं और ये एक शील्ड बना देते हैं, जैसे शेनसुंग और उसके योद्धा अंदर नहीं आ पाते हैं। अब ये लोग अरकाना पाने के लिए अपनी प्रैक्टिस चालू करते हैं और प्रैक्टिस में कोल अच्छा प्रदर्शन करता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं, वो उसका अपना अरकाना नहीं पा पाता है। केनो बहुत ज़्यादा मार खाता है लेकिन उसको भी अपना अरकाना नहीं मिलता है। सोनिया को बाहर कर देते हैं क्योंकि उसके पास निशान नहीं होता है और सोनिया वहाँ पर देखती है कि जैक्स को वो लोग ले आते हैं। मतलब लू कैंग जाता है जहाँ पर सब ज़ीरो ने जैक्स को मारा था, वहाँ से ले आते हैं और जैक्स के लोहे के हाथ लगा दिया जाता है। अब सोनिया बाहर हो चुकी होती है तो वो सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं भैया, लेकिन जैक्स कंफर्टेबल नहीं होता लोहे के हाथों के साथ में। जैसे आपके जो रियल हाथ होते हैं वो एक अलग होते हैं, अलग मज़ा आता है उनका। अभी उसके लोहे के हाथ लग जाते हैं तो अभी नया नया होता है तो उसको कंफर्टेबल नहीं होता है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, तभी कंगलाओ और लू कैंग
केनो को बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं कि तुम सिर्फ बड़बोले हो, तुम बोलते ज़्यादा हो, तुम कर नहीं पाते हो। तो केनो गुस्सैल आदमी होता है, उसको गुस्सा आ जाता है, और जब उसको गुस्सा आ जाता है तो उसको अपना अरकाना मिल जाता है, और उसकी एक आंख लेज़र की बन जाती है जिससे वो लेज़र फायर कर सकता है। अब बचता है कोल। तो अगले दिन कोल की फ़ाइट केनो से कराई जाती है। केनो कोल को बहुत मारता है, लेकिन तब भी कोल को उसका अरकाना नहीं मिलता है। रेडन को ये पता चलता है, रेडन सोचते हैं, तो रेडन कोल को बहुत उल्टा सीधा बताते हैं, और उसको बताते हैं कि तुम हांजो हसासी के वंशज हो। हांजो हसासी बहुत पावरफुल थे, मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास भी उतनी पावर होगी, लेकिन तुम्हारे पास उनका एक भी अंश नहीं है, तुम बेकार हो, तुम बोझ हो। इतना सब कहने के बाद उसको घर जाने के लिए बोलते हैं, और वो घर चला जाता है। और जब वो घर चला जाता है तब इधर शेनसुंग हमले की तैयारी करता है। वो अपने योद्धा निटारा, सब ज़ीरो, कबाल, जनरल लेको और प्रिंस गोरो के साथ में हमला करने की तैयारी करता है। तभी कबाल बताता है, जो पहले केनो का दोस्त हुआ करता है, केनो ने उसको मारा था जिसकी वजह से उसके सारे फेफड़े ख़राब हो गए थे, अब वो लोहे के फेफड़े से सांस लेता है। तो कबाल बताता है कि वो बहुत ही लालची आदमी है, तो उससे मिलना, वो ये हमारा काम कर सकता है, वो शील्ड को हटा सकता है। तो भैया वो कबाल केनो को ऑफ़र करता है, बहुत सारे पैसे ऑफ़र करता है। केनो लालची होता है तो वो मान जाता है, और उसको बताते हैं कि तुम जाके लॉर्ड रेडन की जो छड़ी है उसको तोड़ दो, जिससे ये शील्ड हट जाएगी। वो भैया अपनी लेज़र से रेडन की छड़ी तोड़ देता है। ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इनको कुछ पता नहीं होता है, और उसी समय शेनसुंग और सभी निटारा, शेनसुंग, निटारा, सब ज़ीरो, कबाल, जनरल लेको हमला कर देते हैं रेडन टेम्पल पे। इधर प्रिंस गोरो हमला कर देता है कोल के घर में। कोल के घर में जब हमला करता है तो पहले कोल उससे लड़ने जाता है, वो कोल को बहुत ज़्यादा मारता है, और मारने ही वाला होता है तभी कोल की पत्नी एक कुल्हाड़ी लेके गोरो के मार देती है। अब भैया वो चिढ़ जाता है। इधर कोल की पत्नी जब गाड़ी में बैठ जाती है तो वो कुल्हाड़ी गाड़ी में मारने लगता है, और इधर मारता रहता है। तभी कोल को उसका अरकाना मिल जाता है और उसके पास पावर आ जाती हैं। इधर भैया लड़ाई होती है, तो लुई कैंग लड़ता है कबाल से, जनरल लेको जैक्स से, और केनो सोनिया को मारता है भैया, क्योंकि सोनिया से लड़ रही होती है एक अजीब दांत वाली औरत, लेकिन उसको पता चल जाता है कि इसके अंदर वो ये योद्धा नहीं है, ये चुनी हुई योद्धा नहीं है, तो वो उसको छोड़ देती है। लेकिन केनो उसको उठा के फेंक देता है और अपनी लेज़र से उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर गिरा देता है। और उधर जनरल लेको जैक्स को मारता है और उसको भी फेंक देता है। और लू कैंग कबाल से लड़ रहा होता है, तभी इधर कंगलाओ हमला कर देता है शेनसुंग के ऊपर। शेनसुंग बच जाता है और निटारा को बुलाता है। भैया निटारा छुप के हमला करती है कंगलाओ के ऊपर, लेकिन कंगलाओ एक बहुत ही मंझा हुआ योद्धा होता है, तो वो उसको पकड़ लेता है और निटारा को ख़त्म कर देता है। अब भैया जैक्स अब पत्थर हटा रहा होता है, वो हटा नहीं पाता है, तभी उसको उसका अरकाना मिल जाता है, और उसके जो लोहे के हाथ होते हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और वो पत्थर को उठा के फेंक देता है। इधर कोल के पास पावर आ जाती है और वो गोरो को मारता है, और अब उसके पास स्पेशल हथियार होते हैं जिससे वो गोरो को काट डालता है। तभी लॉर्ड रेडन दरवाज़ा खोलते हैं एक बिजली का, जिससे कोल वहाँ पर रेडन टेम्पल पे पहुँच जाता है। सभी लोग वहाँ से गायब हो रहे होते हैं उसी दरवाजे के ज़रिए। तभी शेनसुंग बोलता है इसको रोको, और सब ज़ीरो एक बर्फ़ का गोला फेंक के कोल के मार देता है, और कोल उस दरवाजे से हट जाता है। तभी कंगलाओ सब ज़ीरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन इधर शेनसुंग कंगलाओ को पकड़ लेता है। शेनसुंग के पास पावर होती है कि वो किसी की भी आत्मा को खींच लेता है, और वो उसकी आत्मा को खींचने लगता है। इधर लू कैंग उसके पास उसको बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन कोल उसको पकड़ लेता है, क्योंकि वो जानता है कि जो अगर लू कैंग जाएगा तो लू कैंग भी मारा जाएगा, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सब लोग एक जगह पर जाते हैं, वहाँ पर प्लान बनाते हैं
सबसे अलग अलग लड़ने का। तभी लड़ने का प्लान बनाते हैं। जैक्स को भी अरकाना मिल चुका होता है, बस सोनिया बची होती है जिसके पास कोई पावर नहीं होती है। कोल प्लान बनाता है सबसे अलग अलग लड़ने का और सोनिया को भेजता है केनो से लड़ने के लिए। और लू कैंग और कोल जाते हैं कबाल और अजीब दांत वाली औरत से लड़ने के लिए। जैक्स को भेजते हैं जनरल लेको से लड़ने के लिए और सब अलग अलग लड़ते हैं। और बाद में प्लान बनाते हैं कि सबसे लास्ट में सब ज़ीरो से लड़ेंगे सारे मिलकर, क्योंकि सब ज़ीरो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उससे अकेले कोई भी जीत नहीं सकता है। अब इधर सभी लोग लड़ते हैं। जैक्स जनरल लेको को मार देता है, सोनिया केनो को मार देती है जिससे कि उसके पास वो निशान आ जाता है। अब भैया सोनिया को भी अपना अरकाना मिल जाता है और उसको भी अपनी पावर मिल जाती है। इधर कोल के ऊपर अजीब दांत वाली औरत हमला करती है और वो बहुत मार रही होती है कोल को। तभी सोनिया वहाँ पर आ जाती है और अपनी पावर से उसको औरत को ख़त्म कर देती है। भैया उसके पेट में बड़ा सा छेद कर देती है अपनी पावर से। तभी सब ज़ीरो एक दरवाज़ा मतलब आता है अपनी पावर से और वहाँ पर दिखाता है कि उसने कोल की बीवी और उसकी बेटी को कैद कर लिया, उनको बर्फ़ में जमा दिया है। और वो वापस जाने लगता है। तभी कोल दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो गेटवे बंद कर देता है, तो उसके पीछे कोई नहीं जा पाता है। और वहाँ पर भैया कोल की और सब ज़ीरो की भयंकर लड़ाई हो रही होती है। सब ज़ीरो कोल को मारने ही वाला होता है। तभी हेंज़ो की आत्मा आके उसके साथ लड़ने लगती है और वो भैया सब ज़ीरो को बहुत भयंकर मारती है। भैया सब ज़ीरो भी उसको बहुत मारता है और हेंज़ो भी सब ज़ीरो को बहुत मारता है। अब यहाँ पर फाइट चल रही होती है, बीच बीच वो अपनी बर्फ़ तोड़ के अपनी पत्नी को बचाने में लगा रहता है कोल। फिर काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, काफ़ी लड़ाई होती है। फिर हेंज़ो मार देता है सब ज़ीरो को जला देता है, ख़त्म कर देता है। इधर उसकी पत्नी बच जाती हैं। तभी शेनसुंग आता है और वो कहता है कि तभी सब लोग आ जाते हैं, वह सारे योद्धा आ जाते हैं। तभी शेनसुंग वहाँ आता है और कहता है कि अभी युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आगे अपनी फ़ौज लेके आऊँगा। लॉर्ड रेडन कहते हैं कि तुम आउटवर्ड में चले जाओ और उसको पावर से आउटवर्ड में भेज देते हैं। तब यहाँ पर सभी को कहते हैं कि तुम जाओ सभी लोग और अपने जैसे लोगों को ढूंढो, हमारी फ़ौज बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि आगे हमें और लोगों से लड़ना है। और कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। भैया कर लो, तुम्हारे भाई का चैनल है, कहा जाएगा एक सब्सक्राइबर एक बार दबाने में। और नोटिफिकेशन बेल को कर देना ऑन कि जब भी हम वीडियो डालें तो टनटना के तुम्हारे पास घंटी बज जाए। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।